बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रंप नामा चल रहा है। खबरनामा खत्म हो गया, आलमी शहर सुर्खियों में इस वक्त ट्रंप ही ट्रंप है। पिछली वीडियो में हमने ग्लोबल ट्रेड वार की बात की। ये यूरोप के साथ ट्रंप का क्या मसला है कि दुश्मनों को छोड़कर दोस्तों पर चढ़ाई कर दी। अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहा है उसकी वजह से एक बड़ा ही हैपनिंग टाइम बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे क्रिएट हो गया। तो मैं आगाज में ये बता दूं कि गुज़श्ता वीडियो में हम क्योंकि ये डिस्कस कर चुके ग्लोबल ट्रेड वॉर जो ट्रिगर होने का मामला है और जो कुछ चाइना, कनाडा और मैक्सिको के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके पीछे क्या कहानी है, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उसमें तज़किरा था, हमने ये भी तज़किरा कर दिया था, बात कर दी थी कि पाकिस्तान इवेंचुअली इसके ऊपर इसकी जद में आएगा, इसका इम्पैक्ट होगा। तो उसको भी टच अपॉन करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि देखें, इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है उस पे दो सबसे बड़े जो सांड है ना, बफरे हुए उन्होंने सींग फंसा लिए और नीचे जो घास फूस है ना, जो छोटी छोटी मईशतें हैं, अब उनका कुचला जाना, मसला जाना इज सीमिंगली नॉर्मल। ये चीजें अब आपको तबातर के साथ नजर आएंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है इसमें 4 फरवरी 2021 जो कुछ जो बाइडेन ने किया था, स्टेट डिपार्टमेंट का पहला दौरा किया था और वहां जाके उसने कहा था कि अमेरिका इज बैक, डिप्लोमेसी इज बैक, डेमोक्रेसी इज बैक। और मैं जो है वो अपने सबसे संजीदा हरीफ समझता हूँ चीन को और रूस को, और इनको कर्टेल करने के लिए, इनको कंटेन करने के लिए, इनका रास्ता रोकने के लिए, इनको दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने से रोकने के लिए, इनको दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वतें बनने से रोकने के लिए मैं अपने पुराने जो इत्तेहाद हैं, अलायंसेस हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बाद कर दिया था, मैं उनको फोर्ज करूंगा, उनको रिपेयर करूंगा और नए इत्तेहाद वजूद में आएंगे। सही। और फिर उससे हमने देखा कि एक आलमी मंजरनामे पे हलचल थी, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारे मामला स्लो डाउन हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 जो इस वक्त प्रूव हो रहा है वो बहुत ही लीथल है एज कंपेयर टू पास्ट में। आप पिछले 20-25 साल में, पिछले 30 साल में, नोन हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में आप उठाकर देख लें, किसी अमेरिकी सदर ने ओथ उठाते ही पहले 15-20 दिनों में इतनी लड़ाइयां नहीं शुरू की जितनी डोनाल्ड ट्रंप ने किया। सही। अब वो है तो एंटी वॉर प्रेसिडेंट और घर से शुरू, लेकिन और किस्म की जो है वो लड़ाइयां कनाडा के साथ कौन सोच सकता था। यानी कनाडा वो मुल्क जिस दोस्त दुनिया की जो सबसे मिसाली ममालिक की दोस्ती है ना, उनमें से एक अमेरिका और कनाडा की, बिल्कुल ऐसी। और उनके दरमियान इस हद तक इस नहज पर मामला के कामनवी रियासत बना दूंगा और उधर से वो अपना अमेरिकी प्रोडक्ट्स वो उठवा रहे हैं अपने स्टोर से, ये तो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। अब ये जो यूरोप का मामला है या नेटो का मामला है, ये इम्पैक्ट पाकिस्तान को भी इवेंचुअली करना है इस सारे मामले ने। जो यूरोप के हवाले से या नेटो के हवाले से, नेटो के साथ क्या मसला है, नेटो का जो आर्टिकल 5 जो उनके चार्टर का, सही, वो कहता है एक पे हमला सब पे हमला जी। और अगर एक नेटो रुकन मुल्क के ऊपर हमला होता है तो उसको बचाने के लिए तमाम नेटो ममालिक जो हैं वो लड़ेंगे उसकी तरफ से। सही। वो तंजीम है, वो रूस के खिलाफ, वो बेसिकली असल दुश्मन हरीफ जो है वो रूस है। थोड़ा सा हमने उसके तस्वीर देखी। हाँ, लेकिन यूक्रेन तो हिस्सा नहीं था ना, उसके बावजूद वो उसकी पुष्ट के ऊपर खड़े, वो उसको मेंबरशिप देने की बात, यही से तो सारा मामला स्टेम किया था। अब नेटो का इशू ये है कि नेटो के लिए जाहिर है कि जब आपने एक फौज बनानी है, असलहा लेना है, आपने उनको टेक्नोलॉजी देनी है, उनका हेडक्वार्टर चलाना है, उनके ऑपरेशन चलाने हैं, उनके लोगों की सैलरीज देनी है, उस सारे ऑपरेशन के लिए पैसे दरकार है और उसकी सारी फंडिंग जो है वो मेजॉरिटी फंडिंग वो अमेरिका की तरफ से। अब अमेरिका इन्हीं बैसाखियों से पूरी दुनिया पे हुकूमत करता है। ये जो ममालिक है नेटो ममालिक, ये पैसे देने में ले तो लाल से काम ले। सही। उसमें जर्मनी है, बाकी जितने भी ममालिक है ना, सब कोई भी अपने जीडीपी का, वो पहले होता था जनाब के अपने टोटल जीडीपी का 2% देना है, अब वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है 5%। कोई जो है वो अपने जीडीपी का 0.02% देता है, वो 0.001% देता है, 2% तक जो है वो किसी का नहीं था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो लड़ाई नेटो के साथ की, वो उनको और यूरोप को प्राइमरीली ये कहता है कि आपके ऊपर हमला करना है रूस ने। रूस के पास उस हमला करने के लिए, जंग करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? अपनी एनर्जी प्रोडक्ट्स बेच के, गैस बेच के, तेल बेच के,
क्रूड ऑयल बेच के पैसा आता है उसके पास। उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन है? यूरोप। वो आप है, नेटो ममालिक है। आप लोग रूस से एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, रूस के पास पैसा जाता है, उस पैसे से रूस आप पे हमला करता है, उसको बचाने के लिए जो फौज बनी है उसके लिए पैसे मैं देता हूँ। सही। कहते हैं ऐसे नहीं चल सकता। अब इस सारे मामले में जब आप ग्रीनलैंड वाले तनाज़े को, इस इशू को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि डेनमार्क, अब देखें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, बड़ी फास्ट पेस डेवलपमेंट्स चल रही हैं। उसने कहा मैं ग्रीनलैंड जो है मुझे दे दो, मुझे दे दो ठाकुर, अपने बाजू मुझे दे दो। तो वो जो है उसने ग्रीनलैंड मांग लिया। अब ग्रीनलैंड के हवाले से डेनमार्क ने, और ग्रीनलैंडिक बेसिकली जो हुकूमत है उसने वहां पर किसी भी दुनिया से किसी भी शख्स के प्रॉपर्टी खरीदने पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब कोई भी बंदा जो है वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, गैर मुल्की आंखें जो है वो अब ग्रीनलैंड पे लग चुकी हैं। इसमें भी मामला वो कहता है कि ये शिपिंग रूट बनता है, ये वो रास्ता है कि जहाँ से रूस और चीन के जहाज जो है वो गुजरते हैं, इसको ट्रेड के लिए, अपनी अस्करी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो चेक पॉइंट है जहाँ पर बैठ के डेनमार्क तो कुछ नहीं कर सकता। जवाब में डेनमार्क ने ये धमकी दी है और डेनमार्क ने इसको इनिशिएट किया है, और यूरोप ने ये इंडिया देना शुरू किया। जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 वो जो पाइपलाइन, वो समुद्री रास्ते से यूरोप तक एनर्जी की सप्लाई रशिया से होती है, वो एक मिस्टीरियस इंसिडेंट में जो है वो तबाह हो गई थी। उसके रिपेयर का और उसको दोबारा से चलाने का, चालू करने का जो है वो उन्होंने इंडिया दे दिया। तो अब जो इस वक्त आलमी मंजरनामा है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी लड़ाई फोर्सिएबल फ्यूचर में अब नजर आ रही है कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो 10% टैरिफ कह रहा है ना, ये दो इसके वो हो सकते हैं। जहां तक आपने देखा है कि मैक्सिको के साथ, कनाडा के साथ, इन ममालिक के जो करीबी ममालिक हैं उनके साथ वो एक नहज पर लेकर गया, अपनी बातें मनवाई हैं, कोलंबियन प्रेसिडेंट को धमकियां दी, उसकी पार्टी के ऊपर पाबंदियां लगाई, उनके ऑफिशियल्स के ऊपर वीजा बैन से लेके ढेर सारी पाबंदियां लगाने के बाद जैसे ही गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि ठीक है, ये जो मेरे इलीगल इमिग्रेंट्स आप भेज रहे थे अपने फौजी तैयारों में, मैं अपने जहाज भेज रहा हूं उनको प्राइवेट जहाजों में भेजिए। हाँ, तो वहां पर ऑन होल्ड चला गया टैरिफ का मामला। जैसे ही कनाडा ने और मैक्सिको ने शराइत मानी, वहां पर ऑन होल्ड चला गया। अब दो बड़े अहम चीजें हो सकती हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी कहानी है इसके पीछे। ये जो यूरोप के ऊपर, नेटो के ऊपर, नेटो ममालिक, यूरोपियन ममालिक प्राइमरीली, उनके ऊपर वो जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, उन पे जो टैरिफ इंपोज करने की 10% की बात चल रही है, उसकी बुनियादी वजह ये हो सकती है कि वो रूस से इनकी ट्रेड को कट ऑफ करवाना चाहते हैं। अच्छा। और उनके लिए ऑल्टरनेट जो है वो फिर उसको प्रोवाइड करना होगा। एक तरफ वो वेनेजुएला जो एनर्जी रिच कंट्री है, फिर दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया। उन दोनों मामलात में वो ये कर रहा है कि इनकी सप्लाई चेन कहीं और से डेवलप हो जाए, इनडायरेक्ट हो जाए। हाँ, और रूस की जगह ये ऑल्टरनेट पर चले जाए। दूसरा, इनका कोऑपरेशन रशिया या चाइना के साथ, अब आप एक बहुत बड़ी ट्रेड जो है वो चीन और यूरोप के दरमियान भी है। एक बहुत बड़ी ट्रेड है जो रशिया और यूरोप के दरमियान है, उसको कट ऑफ करने की जो इकोनॉमिक वॉर है ना, वो बड़ी सीरियस किस्म के स्टेज में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें यूरोप को इस सारे मामले से रोकने के लिए ये धमकी लगा दी। अब ये दोनों तरफ जा सकती है। ये भी हो सकता है कि चाइना और रशिया एक ऐसी बेटर डील के साथ इनको अप्रोच करें, अगरचे यूरोप को मालूम है कि उनका कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब वो जो ब्लैकमेलिंग वाला फेज है वो स्टार्ट होना है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को कहा है कि आप अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन बढ़ाएं। सही। आप तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि आलमी मंडियों में तेल की कीमत नीचे आए और रूस को जो पैसा मिल रहा है अपनी एनर्जी प्रोडक्ट्स को बेच के, जिससे वो फलां जंग कर रहा है, वो जंग रुक जाए। मोहम्मद बिन सलमान के सामने अब एक बड़ी अजीबोगरीब चॉइस है। एक है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसका जाती ताल्लुक, उसकी फैमिली के साथ, जैरेड कुशनर के साथ, और उसका मिडल ईस्ट पीस प्लान के वक्त क्या सारा मामलात रहे थे, वो हम क्योंकि उस पर अक्सर बातें करते रहते हैं, तो वो दोबारा से उसको डिस्कस करना वुड बी टू लेंथी। वो डोनाल्ड, उसके पास, मोहम्मद बिन सलमान के पास अब चॉइस ये है कि जब बाइडन ने आने के बाद ये कहा था कि आई मेक हिम अ पराया ऑफ द वर्ल्ड, छूत बना दूंगा मैं, जमाल खाशोगी वाली रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दूंगा और इधर कोई सरमायाकारी नहीं करेगा, इनको कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो उस वक्त
मोहम्मद बिन सलमान की कुर्बत बड़ी थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, और जो ओपेक प्लस है वहां पर इनकी जो कोलैबोरेशन है तेल की प्रोडक्शन के हवाले से और आलमी मंडियों में उसकी कीमत कहाँ रखनी है उसके हवाले से एक वो कोलैबोरेशन डेवलप हुई। दूसरा, चाइना के साथ भी इन रोड्स डेवलप हुए सऊदी अरेबिया के। अब मोहम्मद बिन सलमान के पास भी एक बड़ी डिफिकल्ट चॉइस है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है उसका मतलब बाकायदा एक जीरो सम गेम है। सही। यानी अगर मैं आपको किसी दिन धमकी दूं कि अगर आपने फलां बंदे के साथ दोस्ती की तो मेरे साथ दोस्ती खत्म, तो फिर आपका ताल्लुक उसके साथ भी हो, मेरे साथ भी हो, और आप एक अजीब मखमसे में फंस जाए कि एक को चुनना कि इसको इनमें से एक का इंतखाब करना है। तो अब बाकायदा वो लड़ाई या वो मसला शुरू हो गया। इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान का फॉल करता है। आप हमारी हुकूमत का, हमारे फैसला साजों का कॉन्फिडेंस देखें। एक जब यूक्रेन रशिया वॉर ट्रिगर होने वाली थी और पूरी दुनिया दम साध के बैठी थी कि एक बहुत बड़ा एनर्जी का और फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस आ रहा है, एंड उस वक्त हमने अपने यहाँ एक सियासी अदम इस्तेहकाम क्रिएट किया, हुकूमत निकाल सही इमरान खान की। उसका खमियाजा आप देख लेंगे आज क्या है। अब जब पूरी दुनिया ग्लोबल ट्रेड वॉर के दहाने के ऊपर खड़ी है, बल्कि प्रैक्टिकली वो शुरू हो चुकी है, और ये ममालिक जिनके ट्रेड वॉर में जिनको नए तजारती पार्टनर्स ढूंढने हैं, नई डेस्टिनेशंस ढूंढनी है, उन तमाम ममालिक के साथ अपनी कोलैबोरेशन बढ़ाने या उनके साथ ताल्लुकात को बेहतरीन करने का एक बड़ा नादिर मौका है। जब आप एक बंदे की मोहल्ले के गांव के चौधरी के साथ लड़ाई हो गई और उसको चौधरी ने धमकी दे दी कि तेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसे तो अब कोई भी चलता हुआ बंदा भी उसको अपनी मदद करने के लिए मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत है। सही। अब ये वो सारे ममालिक है जहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, लेकिन आपके मुल्क में क्या चल रहा है? आपके मुल्क में वज़ीर दाखिला जो है वो फुटबॉल ग्राउंड बनवा रहा है, वो पीसीबी भी जाहिर है कि उनके पास जिम्मेदारी है। आपकी सियासी लड़ाई में रोजाना एक नई कहानी शुरू हो जाती है। आपने एक्स बैन करना है, आपने फला एप्लीकेशन खोलनी है, फला नहीं खोलनी, इंटरनेट बंद करना है। आपकी अपनी दाखिली सियासी लड़ाई उस नहज पर है जहां पर आप इसमें से किसी भी चीज का कोई फायदा उठाने की पोजीशन में नहीं है। दूसरा, इस तमाम मामले में हमारी जो जब टैरिफ्स की बात चल रही है, तो टैरिफ्स अमेरिका अगर यूरोपियन ममालिक पे लगाने की धमकी दे रहा है, कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर, एक ग्लोबल ट्रेड वॉर पे जा रहा है, आप में कौन से सुर्खात के पर रहेंगे? आपको कोई वेवर मिल जाएगा? यूरोपीय यूनियन इससे पहले धमकी दे चुका है, अमेरिका का तो अभी वेट करें। हाँ, तो अमेरिका, एक तो अमेरिका से वो मामला, दूसरा जो यूरोपीय यूनियन ने अभी जो बजट हुआ था जिस पर हमने बात भी की, आपको री एप्लीकेशन का वो कह रहे हैं, आपका दोबारा से रिव्यू हो रहा है। अभी आपको याद होगा गुज़श्ता साल हमारे यहाँ से सहाफ़ियों का एक वफ्द जो है वो गया था यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स का, उन्होंने दौरा किया था, ब्रसल्स, इधर उधर वो लोग गए, उनकी मीटिंग्स हुई। उसमें शहबाज राना थे, उसमें कामरान यूसुफ थे, उसमें मेरा ख्याल है शहजाद इकबाल थे, और बाकी कुछ जर्नलिस्ट थे। वहाँ से उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए। जब वो वापस आए तो मैंने एक वीडियो भी की थी शहबाज राना साहब के साथ, और उन्होंने बताया कि 2027 तक पाकिस्तान के स्टेटस को कोई खतरा नहीं, उनकी लेजिस्लेशन और फला मामला हो गया। तो वो बड़ा उनकी ब्रीफिंग जो है वो सेटिस्फैक्ट्री थी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। लेकिन जो अभी ओलाफ स्कूक का दौरा हुआ है, यूरोपीय यूनियन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स, उनके दौरे के बाद जारी होने वाली प्रेस रिलीज, वो प्रेस रिलीज हमें एक कहानी सुना रही है कि हम इस वक्त एक ऐसे नहज पर खड़े हो गए हैं जहां पर आपका तमाम मामला दोबारा से रिव्यू होना है, और ये 7 से 10 अरब डॉलर की बात है जो आपका इस वक्त एट स्टेक आ चुका है। इस तमाम लड़ाई में आपका जो रिव्यू होना है उससे पहले अभी HRCP की आप रिपोर्ट देख लें जी। उन्होंने कहा कि 7 मुबैना वो लोग जो 26 नवंबर को मारे गए PTI के फाइनल कॉल और धरने के दौरान, उनकी से मुलाकातें हुई, उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ आप ये सारा मामला जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं, इसका फॉल आउट इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो आएगा, या आपकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर आपको जो है वो खुदा न खास्ता इससे हाथ धोने पड़ सकते हैं। दोनों सूरतों में जो आलमी मंजरनामे पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसने पाकिस्तान को इम्पैक्ट करना है। लेकिन हमने जनाब अपने जो सियासी हरीफ हैं उनको ढाने के लिए हर काम करना है। बड़ा मेरा ख्याल है कि इंटरेस्टिंग, और ये जो हर मुल्क है ना, वो अब
डरा हुआ है इस बात से कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आएगी तो क्या कॉल आएगी, सही, कहीं ये ना कह दे, कहीं वो ना मांग ले, कहीं वो ना मांग ले। तो इस सारे मंजरनामे में एक जो मेथड है ना इन दिस मैडनेस, उसके ऊपर मेरा ख्याल है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जो पैटर्न है वो बड़ा डेंजरस है, और इस पैटर्न में जो कहानी पाकिस्तान के मुताल्लिक है ना, वो अब आपके सर पे मंडलाना शुरू हो चुकी है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।